नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे तुला लग्न के लिए करेंगे। कैसा रहेगा तुला लग्न के लिए सितंबर का महीना। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं शुक्र को। शुक्र कर्क राशि के अंदर में चल रहे हैं, यानी कि चंद्रमा की राशि में। तुला लग्न के लिए अगर आप देखा जाए तो आपको पब्लिकली लाइफ इस तरह का प्रोफेशन आप सेलेक्ट करते हैं जो कि पब्लिक से संबंधित हो, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो एक तरह का अपने आप में प्लेनेट जो है वो जनता को या मास को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आपके चंद्रमा की राशि आती है, तो आपके जीवन के अंदर में एक देखेंगे आप कि आप बहुत लोगों के साथ में आपको घुलना मिलना, मेल जोल बढ़ाना, वो बहुत आपके लिए पसंद आपको रहता है। मित्रों के साथ आपके बहुत सारे मित्र रहते हैं। अब इसमें कई बार आपको नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि आपके मित्र की राशि के अंदर में सूर्य की राशि आती है। यहाँ पे सूर्य जो है आपके लिए फर्स्ट हाउस में नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेड हो जाते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको जानना पड़ता है, मित्रों को सेलेक्टिव रखना पड़ता है। अगर आप सेलेक्टिव नहीं रख पाते तो आपके जीवन के अंदर में मित्र आपको नुकसान दे देते हैं, क्योंकि लग्नेश आपके जो शुक्र रहते हैं 12वें स्थान में रहते हैं। अगर 12वें स्थान में शुक्र बैठते हैं तो वहां पे वो नीच के हो जाते हैं, तो एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल होना आपका मुश्किल हो पाता है। वह स्थान के अंदर में आते आपको कंट्रोल करना थोड़ा सा कर्म क्षेत्र आपको सुकून भरा होते हुए दिखना शुरू होगा सितंबर के महीने में। और 4 सितंबर से 1 अक्टूबर तक का जो समय 18 डिग्री से 28 डिग्री तक चलेगा, तो आपको कुछ थोड़ी सी शांति देखने को मिलेगी। अब यहाँ आप और देख सकते हैं शनि आपके 5वें स्थान में बनेगा। पंचमहापुरुष योग का निर्माण भी कर रहे हैं। शनि जो है त्रिकोण में है। शनि आप देखें तो आपके लिए कारक ग्रह भी हैं, आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी भी हैं। वक्री अवश्य चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी नॉलेज को आप बढ़ाने का, संतान के लिए कार्य करने का आपको मौका मिलेगा। वक्री चलते ही शनि जो है मंगल के जैसे रिजल्ट देते हैं, और वहाँ आपको फायदा होते हुए मिलेगा स्पाउस के थ्रू, अपने पार्टनर के थ्रू, क्योंकि आपके लिए मंगल की राशि 7वें स्थान में आती है, तो आपको संतान के लिए एक फायदा देखने को मिलेगा। गुरु और राहु जो है वो आपके लिए, गुरु राहु का चांडाल योग बनता है 7वें स्थान में। गुरु जो है वो आपके लिए मित्र नहीं है। शुक्र और गुरु की आपस में मित्रता नहीं रहती। अब आप जैसे भी देखें तो 3रे स्थान और 6ठे स्थान के स्वामी हैं गुरु आपके लिए, और वो अभी आपके लिए आ रखे हैं केंद्र के अंदर में। अब ये देखने की बात है कि जब आपका 6ठे स्थान का स्वामी केंद्र में आ गया है, राहु के साथ में बैठा हुआ है, तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रभाव लेके जाता है। वो आपको कहीं ना कहीं सेहत के लिए, स्पाउस की हेल्थ के लिए, हॉस्पिटल का लिए, मतलब इन स्थानों पे लेके जाएगा जहां पे आप जाना अपने आप को पसंद नहीं करते। और ऊपर से आप देखेंगे मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि जो 12वें स्थान में, मंगल 1 2 3 4 6 7 8 अष्टम भाव से देख रहे हैं। मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से गुरु और राहु स्पाउस को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, आयु को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो मंगल वहां पे आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। सूर्य अपनी ही राशि में थे 18/8 से लेकर 17/9 तक, उसके बाद वो आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। सूर्य 12वें स्थान में हॉस्पिटल का चक्कर देखना, हेल्थ के लिए चक्कर को देखना, वो आपको देखने को मिलेगा। अब ये 6ठी राशि जो रहती है वो सर्विस की राशि भी रहती है, और वहाँ पे सूर्य का भी पहुँच जाना अपने आप में आपको चेकअप के अंदर में लेके जाता है। ये आपके देखा जाए तो आपके लड़ाई झगड़ा भी रहता है, मतलब आपके सूर्य जो है वो आप तो बहुत रहेगी आप भी इस बार सूर्य और मंगल की दृष्टि आपको लेके आएगी। तो आपकी नींद है वो आपकी जरूर, जिन लोगों का रात का तुला लग्न है और रात की नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, तो वो जरूर कमेंट करें। सूर्य मंगल के कारण वैसा आपको मिलेगा। ऑलरेडी आपकी हेल्थ को देखा जाए तो केतु आपके अंदर में चल रहे हैं, तो मन के अंदर में, मस्तिष्क के अंदर में कई तरह के विचार जो रहते हैं दृढ़ से रहते हैं। आकस्मिक विचारों का डेवलप होना, कंस्ट्रक्टिव नहीं स्पिरिचुअल जिसे कहा जाए,
के विचारों को लेके जाएंगे। अगर आप बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यक्तित्व नहीं है तो आपको डिस्ट्रक्टिव की तरफ में लेके जाएगा। किसी तरह के आपके चेहरे के ऊपर में कुछ फुंसी हो जाना, किसी तरह का सेहत खराब होना, या चेहरे पे कुछ प्रभाव देखने को आपको देखने को मिलेगा। छोटी मोटे छाले हो जाना और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको केतु के प्रभाव में दिखने को मिलेगी। केतु जो है वो 3 डिग्री से चलते हुए सितंबर महीने में 1 डिग्री पे आ जाएंगे। तो अब वो है उनका मूवमेंट जो है वो चेंज होते हुए आपको दिखेगा। अब केतु जो है वो आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। तो जो नेक्स्ट ईयर है वो आपके लिए तुला लगने के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि राहु जो है 6ठे स्थान में आ गए। आपको दिखना। चलिए इसमें और आगे बात करते हैं, सितंबर महीने के लिए बात करते हैं कैसा रहेगा सितंबर का महीना। सितंबर का महीना जो है वो आपके लिए देखें तो चंद्रमा आपके लिए रहेंगे मीन राशि के अंदर में। तो मीन राशि के अंदर में जाएंगे चंद्रमा, तो यात्राएं इस दिन आपको बन सकती हैं। आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है किसी कामकाज के रिलेटेड, ऑफिस के कामकाज से रिलेटेड, अपने मामा के कामकाज से रिलेटेड आपको इस दिन ट्रैवल बनेगा। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके लिए जाएंगे मेष राशि के अंदर में 3 और 4 तारीख को। 3 और 4 तारीख को आपको बनते हुए दिखेंगे। तो इस दिन आप जो है अपने कुल मिला के कार्य को पूरा करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि गुरु जो है वो सीनियर ऑफिशियल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आपको लेके जाएगा। किसी तरह का झगड़ा भी हो तो वो भी आपसे बचने की आप कोशिश करेगा। देखिए शुक्र आपके कर्म स्थान में बैठे हैं, तो गाड़ी का योग भी आपको कर्म स्थान से देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में चंद्रमा आपके वृषभ राशि में जाएंगे, यानी कि आपके 8वें भाव में, जहाँ पे शुक्र की ही राशि आती है। तो ये दिन आपके लिए थोड़ा आनंद पूर्वक रहेगा। इस समय में आप काफ़ी चीज़ों को बचा के कार्य को करते हुए रहेंगे, जैसे एक पंखे में काम करना, इलेक्ट्रिसिटी को बचाना, और एक तरह से सन्यासी के जैसा आपका जीवन इस दिन आपको बीतते हुए दिखने वाला है। उसके बाद चंद्रमा आपके मिथुन राशि में जाएंगे 6, 7, 8 और 9 तारीख को। इस दिन सावधानी से रहिएगा, बहुत किसी तरह की चिंता आपको घेर सकती है। खर्चा इस दिन आपके लिए हो सकता है, पिता से किसी कारणवश बहस हो सकती है, तो वो आपके लिए सावधानी आप बरतने की कोशिश करिएगा। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपके लिए जाएंगे कर्म स्थान के अंदर में। कर्म स्थान के अंदर में आप कार्यों को करते हुए अपने आप को देखेंगे। इस समय आप पूरी तरह से अपने कर्म क्षेत्र में इन्वॉल्व रहने वाले हैं। पब्लिक मीटिंग, पब्लिक लोगों से मिलना, आपस में दूसरे लोगों से बातचीत करना, वैसी व्यस्तता आपके लिए सितंबर का महीना लेके आया है। उसके बाद चंद्रमा 12, 13 और 14 तारीख को आपके 11वें स्थान में जाएंगे। यहाँ पे पुराने मित्रों से मिलना, घर के परिवारों के और कुटुंब से मिलना, यानी कि आप घर वालों से मिलने का आपको मौका मिलेगा। आप इस दिन बुध जो है वो वक्री से मार्गी भी होते हुए आपको दिखेंगे। तो ये परिवार के साथ में आपको एक मिलने का मौका लेके आने वाला समय बन रहा है। 15, 16 तारीख को चंद्रमा आपके लिए 12वें स्थान में चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना होगा, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देना होगा। ये दिन विशेष करके ध्यान देना। 15 और 16 तारीख थोड़ा सा हो सकता है, हॉस्पिटल जाने का खर्चा हो सकता है, किसी तरह के लड़ाई झगड़े के अंदर में भी पड़ सकते हैं। 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपके पहले स्थान में रहेंगे, तो माता के साथ में आपके संबंध सुधारने का आपको मौका मिलेगा। दूसरा कि आप अपने लिए कार्य करने के लिए आपको मौका देखने को मिलेगा। सुख से आपका समय व्यतीत हुए रहेगा। किसी से बढ़ाना है तो वहाँ पे आपके लिए फायदा आपको बनते हुए दिखेगा। 20, 21 तारीख को चंद्रमा आपके लिए वृश्चिक राशि में जाएंगे, यानी कि 2nd हाउस में चले जाएंगे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप बच्चों के लिए, संतान के लिए कार्य करने का, परिवार कुटुंब के लिए, धन के लिए, वाणी के लिए, खाने के लिए काम करने का आपको मौका मिलेगा। तो ये दिन आप विशेष करके आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पे चंद्रमा आएंगे तो जो धनेश है वो वह स्थान में गया है, तो धनेश वह स्थान में गया है, तो खर्चा आप करेंगे परंतु प्रसन्नता के साथ में आपका खर्चा आपको होते हुए दिखने वाला है। उसके बाद में चंद्रमा धनु राशि में जाएंगे 22 और 23 तारीख को। 22 और 23 तारीख को पराक्रम रहने वाला है। ये स्थान जो रहेगा इस दिन विशेष आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ये दिन सावधानी से रखेगा। 22 और 23 तारीख को गुरु भी वक्री चल रहे हैं इस समय में, तो ये दिन आपके लिए रोग ऋण और शत्रुओं का स्थान बना रहेगा। शत्रुओं से सावधानी बरतिएगा। 24, 25 तारीख को चंद्रमा आपके मकर राशि में जाएंगे। यहाँ पे 7वां स्थान घर के अंदर में रहेंगे, परिवार और साथ के साथ में स्पाउस के लिए, अपने पार्टनर के लिए समय को व्यतीत करते हुए आपको देखना पड़ेगा।
थोड़े से एफर्ट्स आपको ज़रूर लगेंगे इस दिन में, परंतु ओवरऑल आपके लिए ये समय जो है वो आपको ठीक होते हुए दिखेगा। अपने एफर्ट से चीज़ों को ठीक करना, अपने तालमेल से चीज़ों को ठीक करने का कोशिश आप इस दिन करते हुए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा कुंभ राशि में जाएंगे 26 और 27 तारीख को। ये दिन विशेष करके अच्छा नहीं रहने वाला, इस दिन आपके लिए बहुत चिंता बनी रहेगी। तो 26-27 तारीख को आप कोई विशेष चिंता के अंदर में, संतान की चिंता के अंदर में पड़ते हुए अपने आप को देखेंगे। 28-29 तारीख को देखें तो चंद्रमा आपके लिए मीन राशि में रहेंगे। यहाँ पे कुछ यात्राएं आपको बन सकती हैं, कुछ तरह की ट्रैवलिंग बन सकती है, पूजा आपके घर के अंदर में ऑर्गेनाइज होते हुए आपको दिखेगी। और मेष राशि में 30 और 1 तारीख को जाएंगे चंद्रमा। यहाँ पे आप जो है कर्म क्षेत्र से रिलेटेड अपने कार्यों को पूरा करने का, अपने पार्टनर के साथ में, अगर आप किसी तरह के व्यवसाय में हैं, व्यय के अंदर क्रय विक्रय करते हैं, तो वहाँ पर आपको सामंजस्य होते हुए देखने को मिलेगा। अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाने का मौका इस दिन आपको मिलने वाला है 30 और 1 तारीख को। इसमें आगे बात करते हैं, हेल्थ के लिए बात करते हैं। हेल्थ आपकी जो है ओवरऑल अगर आप देखें तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए 12वें स्थान के अंदर में और तीसरे स्थान में लग्नेश से तीसरे स्थान में और 12वें स्थान में सूर्य मंगल बैठे हुए हैं, तो यहाँ हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। माता पिता की हेल्थ को देने की भी ज़रूरत पड़ेगी। पढ़ाई और एजुकेशन के रिलेटेड अगर आप देखें तो पढ़ाई और एजुकेशन आपका अच्छा चलता रहेगा। अंडर ग्रेजुएट वगैरह हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर में है तो वहाँ पे भी एक अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अपने एफर्ट्स के द्वारा आप अपने अच्छे रिजल्ट्स को देखने को आपको मौका मिलेगा। जॉब के बारे में देखा जाए, किसी तरह का जॉब आप करते हैं उसके अंदर में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। बिजनेस के अंदर में अगर आप देखें तो बिजनेस में आपको एक अच्छा आकस्मिक धन देखने को भी मिलेगा, एक फ़ायदा आपको लेके आएंगे। और ये तारीख जो है अगर आप देखना चाहें तो 20-21 तारीख को आपको एक धन की प्राप्ति अच्छे से होते हुए भी दिखने वाली है। इसके बाद में अगर आप देखते हैं कि शादी के लिए अगर सोच रहे हैं, विवाह के लिए, तो एक राहु को निकल जाने दीजिए, उसके बाद एक अच्छा मौका आपके लिए बनेगा। घर को खरीदने और बेचने के बारे में प्लान बना रहे हैं तो घर को इस समय में आप एक घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। घर चेंज करने के बारे में भी आपके लिए मौका बना हुआ है। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा चिंता आपको बनती जाएगी। थोड़े से आप अपने कार्यों में इतने व्यस्त होने के कारण प्रेम को समय नहीं दे पाएंगे। शनि आपसे हार्डवर्क करवा रहे हैं अपने कार्यों को लेके। ओवरसीज़ जाने का मौका इस समय में थोड़ा उतना सही नहीं है। ओवरसीज़ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और किसी तरह की अगर आपको परेशानी आ रही है तो केतु के लिए आप उपाय कर सकते हैं। केतु के लिए आप कंबल का दान कर सकते हैं। घर के अगर आपको रात को नींद की प्रॉब्लम है या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर हृदय ललिता आपका पाठ कर सकते हैं, उससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। ब्लड प्रेशर वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो अगर लग्नेश ही आपका कमज़ोर है, लग्नेश की डिग्रियां खुद की अच्छी नहीं है और तो उस लग्नेश को मजबूत करने के लिए आप लक्ष्मी जी की उपासना कर सकते हैं। साथ के साथ में छोटी छोटी बच्चियों को चूड़ियाँ और पेंसिल रबड़ का दान कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मित्रों की तरफ से धोखा वगैरह हो रहा है तो बुध का उपाय इस समय करिए। और बुध के अंदर में गणेश उपासना आप कर सकते हैं। गेहूं का दान आप गणेश मंदिर में कर सकते हैं, आपको लाभ देखने को मिलेगा। संतान के प्रति आपको चिंता आ रही है तो संतान के प्रति चिंता को अगर आप देखना चाहते हैं तो गरीबों को खाना खिलाने से आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं तुला लग्न का। अगर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।